तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होम लोन का एलिजिबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम देखेंगे, अगर मेरी मंथली सैलरी 35,000 रुपए है और मैक्सिमम 15 सालों के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो देखेंगे 35,000 सैलरी पर डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में हमको कितना मैक्सिमम होम लोन ऑफर किया जाता है। जिसमें हमने सबसे पहली जो दो बैंकें ली हुई हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके बाद हमने दो बैंकें ली हुई हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और उसके बाद हमने दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ली। टोटल हम यहाँ पे 6 बैंकों का आपको एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट करके बताने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आपने सबसे पहली जो बैंक ली है पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें आप जो है इनका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले अपनी मंथली इनकम डालनी पड़ेगी। तो मंथली इनकम हमने यहाँ पे डाल दी कि मेरी मंथली इनकम 35,000 रुपए। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कितने टेन्योर के लिए होम लोन लेना, हम यहाँ पे देखने वाले हैं 15 साल के लिए हम होम लोन लेना चाहते हैं। तो 15 साल मतलब 180 मंथ, 180 मंथ के लिए हम होम लोन लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, आपका सिविल स्कोर कितना है। सिविल स्कोर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बता देगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सबसे ज्यादा ले लेते हैं 800 के ऊपर मेरा क्रेडिट स्कोर है। अदर आपकी अगर कोई ईएमआई चल रही है तो आपको डालनी है, नहीं चल रही तो जीरो रखनी है। और अदर कोई मंथली डायरेक्शन है तो वो भी डालना है, नहीं चल रहा तो नहीं डालना है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, जैसे 35,000 आपकी सैलरी है और 15 सालों के लिए आप अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको 22,10,787 रुपए का होम लोन ऑफर कर देता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी महीने की जो किस्त होगी वो बनेगी 21,000 रुपए की। अब जो है यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर करा जा रहा है, अगर आपका 800 से ऊपर क्रेडिट स्कोर है 7.90 पर ऑफर करा जा रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, मान लीजिए यहाँ पे 771 से 800 के बीच में है, तो आपको 8.10 पर ऑफर करा जाएगा। 751 से 771 है तो उस केस में 8.10 आपको ऑफर करा जाएगा। 726 से 751 है तो उस केस में 8.35 पर ऑफर करा जाएगा। 701 से 726 है तो उस केस में 9% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाएगा। अगर आपका 700 के भी नीचे क्रेडिट स्कोर है तो उस केस में आपको 10.10 पर ऑफर करा जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो उस केस में आपको 8.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 35,000 सैलरी पर 15 साल के लिए 22 लाख रुपए का लोन आपको ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने पब्लिक सेक्टर बैंक ली है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं अपनी मंथली इनकम। मंथली इनकम हमने यहाँ पे ली है 35,000 रुपए, और अदर अगर कोई मंथली डायरेक्शन है तो डालना, नहीं है तो जीरो रखना है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में स्टार्टिंग अभी हो रही है वो 8% के आसपास हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8.25 पड़ा हुआ है। टेन्योर हमको सेलेक्ट करना है 15 साल के लिए। तो देखिए 35,000 सैलरी पर बैंक ऑफ इंडिया आपको 15 साल के लिए मैक्सिमम 21,64,635 रुपए का लोन आपको ऑफर कर रहा है, जिसकी महीने की किस्त आपकी 21,000 रुपए की बन रही है। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में देखो 21,64,000 और बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो 22,10,000, लगभग आपको जो है आसपास का ये अमाउंट जो है देखने को मिल रहा है। दोनों ही पब्लिक सेक्टर बैंकों में लगभग 22 लाख रुपए का आपको होम लोन देखने को मिल जाएगा, अगर आपकी 35,000 सैलरी और 15 सालों की आप होम लोन ले रहे हो। तो ये हमने बात करी। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने दो जो बैंक ली हुई है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो सबसे पहले नंबर की बैंक आती है इनकी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आप अपना होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे हम मंथली सैलरी डाल देते हैं, 35,000 सैलरी है, और यहाँ पे लोन टेन्योर हमको सेलेक्ट करना है 15 साल के लिए हम ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली जो एचडीएफसी बैंक में इस समय ऑफर करा जा रहा है 8.45 से स्टार्टिंग हो रही, तो वही पड़ा हुआ है यहाँ पे 8.45। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाए उसके हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट करके बता देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 35,000 सैलरी पर 15 सालों के लिए एचडीएफसी बैंक आपको 16 लाख रुपए का जो है लोन ऑफर कर रहा है, जिसकी 8.45 के रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 सालों की किस्त बनेगी 15,750 रुपए। तो अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो हमने ली हुई है एक्सिस बैंक, उसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले एज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एज हमने सेलेक्ट कर दी 30 ईयर्स। लोन टेन्योर सेलेक्ट करना है 15 साल के लिए लेना है, तो यहाँ पे 15 साल सेलेक्ट कर दिया। मंथली सैलरी हमने यहाँ पे 35,000 रुपए ली हुई है, अदर ईएमआई नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 8.75 जो है इस समय चल रहा है एक्सिस बैंक में, स्टार्टिंग हो रही है 8.75 से। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे 35,000 सैलरी पर 15 साल के लिए एक्सिस बैंक आपको मैक्सिमम 22,82,000 रुपए का लोन ऑफर कर रहा है। अभी तक हमने जितनी बैंकें देखी इसमें सबसे ज्यादा जो लोन ऑफर कर रहा है वो इस समय जो है एक्सिस बैंक आपको ऑफर कर रहा है, जिसकी आपकी महीने की किस्त बनेगी 22,750 रुपए 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको ऑफर किया जाता है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ही बैंकों में जो है अगर कंपेयर करो तो एचडीएफसी बैंक काफी कम लोन ऑफर करता है, 16 लाख रुपए का ऑफर कर रहा है 35,000 सैलरी पर। वहीं एक्सिस बैंक आपको ज्यादा लोन अमाउंट जो है ऑफर कर रहा है 22,82,000। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उससे भी ज्यादा लोन अमाउंट आपको ऑफर कर रहा है एक्सिस बैंक 35,000 सैलरी पर। अब हम यहाँ पे ली हुई है कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो सबसे पहली है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसमें देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अपनी मंथली इनकम डालते हैं 35,000 रुपए, और यहाँ पे करंट ईएमआई नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एलआईसी में स्टार्टिंग हो रही है 8% से हो रही है। लोन हमको 180 मंथ के लिए लेना है।
तो देखिए आप 35,000 सैलरी पर LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको 15 साल के लिए 18,13,000 रुपए का लोन ऑफर कर रहा है, जिसकी यहाँ पे 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस्त बनी 17,330 रुपए की। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ली है जो कि है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें देखिए आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे दिल्ली वगैरह सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर दी। अब आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पे डालनी है। मंथली इनकम हमने यहाँ पे डाल दी 35,000 रुपए। तो देखिए 35,000 सैलरी पर बजाज फिनसर्व आपको जो है यहाँ पे 21,10,096 रुपए का लोन रहा जो है ऑफर कर रहा है, अगर आपकी 35,000 सैलरी है। तो इस तरीके से आपने ये देखा। तो हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको लोन अमाउंट जो ऑफर कर रहा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफर करती है मेनली, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 22 लाख का ऑफर कर रहा है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया भी आपको अप्रोक्सीमेटली जो है 21,64,000 लगभग 22 लाख के आसपास का ही लोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक आपको ऑफर कर रहा है 22,82,000 रुपए का लोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको 18 लाख का लोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 21 लाख का लोन ऑफर कर रहा है, और सबसे कम जो लोन ऑफर कर रहा है वो है HDFC बैंक, जो आपको 16 लाख रुपए का लोन ऑफर कर रहा है 35,000 सैलरी पर। तो ये आप जो है इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हो। आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस बैंक से आपको होम लोन लेना है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो उस बैंक से है जो है हम आपका होम लोन का एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट करके बताएंगे कि उस सैलरी पर आप कितना जो है मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो उस बैंक से। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो अपना एलिजिबिलिटी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आप EMI वगैरह अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है 22,10,787 रुपए का लोन ऑफर कर रहा है। तो इसमें जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे होम लोन के सेक्शन पे अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर कर रहा है, अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर 7.90, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं 7.90, और लोन ले रहे हैं हम 15 सालों के लिए, तो 15 साल सेलेक्ट कर देते हैं। करेक्ट आपकी देखिए 21,000 रुपए की किस्त बनी है, जो आपने यहाँ पे देखा 21,000 रुपए की किस्त बन रही है। टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो आपको 15,69,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आप देख सकते हो 37,80,000 रुपए की आपको वापस करनी पड़ेगी। ऐसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरे बैंक का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम HDFC बैंक का ले लेते हैं। तो HDFC बैंक आपको ऑफर कर रहा है 16 लाख रुपए का लोन। तो इस लोन अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं EMI कैलकुलेटर पे, अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो HDFC बैंक में इस समय ऑफर करा जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है 8.45 से, तो 8.45 डाल दिया और 15 साल के ले रहे हैं। देखिए 15,750 रुपए की आपकी किस्त बन रही है, जो आपने यहाँ पे देखा 15,750 रुपए की किस्त। टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हो 12,30,000 रुपए का उस केस में आपको पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इस EMI कैलकुलेटर पे अपने होम लोन का EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, 2 व्हीलर लोन के हो, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह लिंक इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ देखिए हर बैंक का आपको होम लोन का लिंक मिल जाएगा। जिस बैंक से भी होम लोन आपको लेना, जैसे मान लीजिए मुझे LIC से लेना है, तो LIC HFL होम लोन के लिंक पे जाना है। यहाँ से डायरेक्ट आप अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इनकी ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड करके वहाँ से भी अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। कोई ऑफर अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस लॉन्च करता है होम लोन का, तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक जो होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार आप जाके जरूर चेकआउट करेगा। आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।